आज जो ये कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कालसर्प दोस्त की। हिंदू सनातन शास्त्र के मुताबिक हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के योग से प्राय कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ योगों का आरंभ होता रहता है। कुंडली में स्थित शुभ योग से जहाँ व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है, वहीं अशुभ योग और दोष से उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने कालसर्प दोष का नाम तो जरूर सुना होगा। कालसर्प दोष को शापित माना गया है। दरअसल हिंदू सनातन शास्त्र के जानकारों का कहना है कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इसको मानते भी नहीं हैं। कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। एक इंजीनियर लड़के की कहानी है जिसका नाम होता है विजय। विजय नाम का लड़का जो आज की दुनिया की शिक्षा ग्रहण कर चुका था और अब उसको तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। विजय पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ही लेगा। उसकी परीक्षा खत्म होते ही वह अपने इंटरव्यू के लिए खूब तैयारियां करता है। विजय अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे नौकरी प्राप्त कर ली तो वह सफलता की पहली सीढ़ी प्राप्त कर लेगा। विजय इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा साथ लेकर निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसे एक तेजस्वी बाबा मिलते हैं और वह उसे रोक लेते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उसके माथे को देखकर कहते हैं कि तेरा कालसर्प दोष आरंभ हो चुका है, सावधान रहना बेटा। और यह कहकर वो वहाँ से आगे की ओर चले जाते हैं। विजय को अपने इंटरव्यू के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से जाना चाहता था। इसलिए विजय ने उस बाबा की बातों को इग्नोर किया और वहाँ से आगे चला गया। विजय कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचकर इंटरव्यू की प्रक्रिया का पता करता है। रिसेप्शन में बैठी एक महिला कर्मचारी विजय को एक कागज देती है और उसमें उसकी निजी जानकारियां भरने को कहती है। विजय कागज लेकर उसमें जानकारियां भरने लग जाता है। विजय के साथ साथ और भी प्रतिभागी होते हैं जो इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं। कुछ ही समय में अपनी सभी जानकारियां भरकर कागज रिसेप्शन में जमा करवा देते हैं। घंटी बजते ही इंटरव्यू का दौर आरंभ हो जाता है और एक एक करके सभी प्रतिभागी अपना इंटरव्यू देने के लिए अधिकारी के पास अपने चेंबर में चले जाते हैं। सभी से कंपनी के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने लगते हैं और कुछ घंटे में इंटरव्यू चलता रहता है। अधिकारियों को मानसिक थकान होने लगती है, फिर भी वह साक्षात्कार जारी रखते हैं और इसी बीच बारी आती है विजय की। अधिकारी कई घंटों से एक ही तरह के सवाल पूछ पूछ कर थक चुके थे, इसलिए विजय के आते ही वह अपना सवाल बदल देते हैं। विजय से उसकी निजी जिंदगी पर सवाल पूछते हैं और कुछ तीखे सवाल करते हैं। विजय के माता पिता का तलाक हो चुका था। यह बात विजय किसी को बताना पसंद नहीं करता था, लेकिन इंटरव्यू के अधिकारियों के सामने मजबूरी में उसे यह बात बतानी पड़ी। इसी बात पर जब अधिकारी विजय का अपमानित करते हैं तो वह गुस्सा आ जाता है और वह अधिकारियों के मुंह पर अपना कागज फेंककर इंटरव्यू चैम्बर से बाहर निकल आते हैं। विजय ने इंटरव्यू के लिए बहुत सी तैयारियां की थी, लेकिन अधिकारियों के ऐसे रवैये से उसका मनोबल टूट जाता है और वह सोच लेता है कि वह अब किसी भी इंटरव्यू में नहीं जाएगा। विजय अपने गांव लौट जाता है। उसके पिता ने उसकी मां का साथ पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मां गांव में अकेले रह रही थी। विजय गांव पहुंचता है और कुछ ही पल में उसकी मां समझ जाती है कि उसका बेटा बहुत दुखी है। वह अपनी माँ से बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद विजय का मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। विजय को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। देखते देखते एक साल गुजर जाता है। विजय अपने कॉलेज के सभी दोस्तों से बातें बंद करना कर देता है। विजय की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसकी माँ उसको उसकी चिंता होने लगती है। वह उसे एक मनोवैज्ञानिक ज्योतिष आचार्य के पास लेकर जाती है। हालांकि विजय वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी मां के जबरदस्ती दबाव देने पर उसे वहां जाना ही पड़ता है। ज्योतिषाचार्य विजय की कुंडली देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा
तुम्हारी कुंडली में तो अद्भुत काल सर्प दोष है। अपनी माँ की भक्ति की वजह से तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में काल की दस्तक हो चुकी है। वह तुम्हारा भविष्य खाने के लिए तैयार है। विजय को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं होती है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ ये मुझे कहाँ लेकर आई हो, मुझे इस ढोंगी की बकवास बातें नहीं सुननी है, और वहाँ से उठकर चला जाता है। विजय के ऊपर काल सर्प दोष का काला साया मंडरा होता है, जिससे उसके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला था, लेकिन वह अपनी जिद में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ था। विजय के जाने के बाद उसकी माँ ज्योतिषाचार्य से विजय का काल सर्प दोष समाप्त करने का तरीका पूछती है, उपाय पूछती है। ज्योतिष आचार्य ने कहा, शास्त्रों के पारंगत पुरोहित होते हैं, इसलिए वह विजय काल का सर्प दोष उतारने की पूजा विधि प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों के अंदर विजय की स्थितियों में बदलाव होने लगता है। उसे उसके मन का एक व्यापार बहुत कम निवेश में सूझता है और वह अपना काम जमा लेते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग स्थिर होने लगता है। विजय के काल सर्प दोष हट चुका था और विजय सफलता की ऊंचाइयों में बढ़ने लगता है। वह आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान ने उसे अभयदान दे दिया था। विजय की नास्तिकता के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है।